ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आज बिहार की इस धरती से सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश को एक गारंटी देता हूं, बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार के अंदर पाटलिपुत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए मुजरा शब्द का प्रयोग कर दिया था। बात यह थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कि अगर मोदी जी दोबारा आ जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरे आने से तो कुछ नहीं खतरा होगा। मैं यहां से प्रण लेता हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के लिए मैं कटिबद्ध हूं और जो कह रहा हूं वो करके रहूंगा। मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा। लेकिन हां, अपने वोट बैंक की खातिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जहां जाए मुजरा करें, वो मुजरा भी कर सकते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। और बस यही शब्द विपक्ष को चुभ गया, इंडिया गठबंधन को चुभ गया और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को अपनी शब्दावली पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि भारत संपूर्ण एक परिवार है और परिवार में रहने वाले लोगों के लिए वो ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि मुजरा करेंगे। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए, आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। गोरखपुर में प्रियंका गांधी जी बोल रही थी और वहां से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप एक परिवार भी बोलते हो और फिर अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हो। प्रधानमंत्री जी को ये ख्याल रखना चाहिए, अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करें। साथ ही साथ पवन खेड़ा पहले ही विरोध जता चुके हैं और पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वह अब प्रचार करके थक चुके हैं, क्योंकि उनको धूप में चलने की और बोलने की आदत नहीं है। राहुल गांधी को तो है, वह 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो ताकत नहीं है। वह अब बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि अब वह आराम करें। और उन्होंने कहा कि मैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि अगर वो आपकी थोड़ी सी भी बात मानते हो तो उनको बोलें कि वो आराम करें। मैं उनको सलाह देता हूं। इसी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शरद पवार ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी को
एम शब्द से इतना, एम लेटर से, एम अक्षर से इतना प्रेम क्यों? क्योंकि उनकी हर शब्दावली में, भाषा में, भाषणों में एम शब्द का प्रयोग किया है। मुसलमान मंगलसूत्र, मछली, मटन और अब मुजरा, तो उनको एम शब्द से इतना लगाव क्यों है? क्या वो छांट करके ऐसे शब्दों को लाते हैं या जानबूझकर पहले से स्ट्रेटेजी में उनके रहता है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? हालांकि कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री को इस शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द विपक्ष और इंडिया गठबंधन के लिए कहा है, आपको क्या लगता है कि इस शब्दावली का प्रयोग उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या उन्होंने सही किया या गलत कहा, या राजनीति में ये सब चलता रहता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल ये राजनीति है और राजनीति हमेशा चलती रहती है।